भारतीय शेयर बाजारों में मंगलवार 20 जनवरी को हाहाकार का आलम रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 1% से ज्यादा टूट गए। कारोबार के दौरान निफ्टी 25,200 से भी नीचे लुढ़ककर अपने 4 महीने के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया। इसके चलते निवेशकों की संपत्ति करीब 10 लाख करोड़ रुपए घट गई। ग्लोबल ट्रेड को लेकर तनाव, तीसरी तिमाही के मिले जुले नतीजे और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली से बाजार में गिरावट रही। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1065.78 अंक या 1.28% की गिरावट के साथ 82,180.47 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 353 अंक या 1.38% टूटकर 25,232.50 के लेवल पर बंद हुआ। छोटे और मझोले शेयरों में भी भारी गिरावट दिखी। बीएसई मिड कैप और बीएसई स्मॉल कैप दोनों ही 2% से ज्यादा टूट गए। 700 से ज्यादा शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले लेवल पर पहुंच गए, जो निवेशकों के बीच छाई गहरी निराशा को दिखाता है। सेक्टोरल फ्रंट पर भी हालात बेहद कमजोर रहे। सभी सेक्टोरल इंडेक्सेस लाल निशान में बंद हुए। रियलिटी सेक्टर में सबसे ज्यादा मार देखने को मिली और यह करीब 5% टूट गया। इसके अलावा ऑटो, आईटी, मीडिया, मेटल, पीएसयू बैंक, फार्मा, ऑयल एंड गैस और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में 1.5% से 2.5% तक की गिरावट दर्ज की गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 जनवरी को घटकर 455.78 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 465.68 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 20 जनवरी को करीब 9.90 लाख करोड़ रुपए कम हुआ है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 9.90 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। शेयर बाजार में आज इतनी गिरावट थी कि बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 29 शेयर गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी इटर्नल का शेयर 4.02% गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा। वहीं बजाज फाइनेंस, सन फार्मा, इंडिगो और ट्रेंट के शेयर में 2.89% से लेकर 3.88% तक की गिरावट रही। दूसरी ओर सेंसेक्स का सिर्फ एक शेयर एचडीएफसी बैंक आज 0.38% की तेजी के साथ हरे निशान में बंद हुआ। 21 जनवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट के वीके विजय कुमार का कहना है कि ट्रंप की कारगुजारियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय इन्वेस्टर्स को तुरंत एक्शन लेने के बजाय बदलती स्थितियों पर नजर रखनी चाहिए। अगर इन ग्लोबल घटनाओं की प्रतिक्रिया में मार्केट में तेज गिरावट आती है तो इन्वेस्टर्स को धीरे धीरे स्टॉक एक्यूमुलेट करने की रणनीति को अपनाना चाहिए। इस समय निवेशकों को वेट एंड वॉच करना होगा। इस स्टेज पर वैल्यूएशन आकर्षक नहीं है। आखिरकार मार्केट में आने वाली कोई भी मजबूत तेजी अर्निंग्स रिकवरी पर भी निर्भर करेगी। उनकी सलाह है कि निवेशकों को इस समय बैंकिंग और ऑटो सेक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा ग्लोबल हालात नॉर्मल होने पर डिजिटल और न्यू एज कंपनियां भी मजबूती से वापसी कर सकती हैं। इस सेक्टर के शेयर्स में विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बावजूद खरीदारी की रुचि बनी हुई है। इनमें अगले 5 से 10 सालों में 15 से 20% रेवेन्यू ग्रोथ का पोटेंशियल नजर आ रहा है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट के चीफ मार्केट स्ट्रेटजिस्ट आनंद जेम्स ने कहा कि हाल के निचले लेवल के पास सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी का लोअर बोलिंगर बैंड से ऊपर वापस जाना अच्छा संकेत है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि अगर निफ्टी 25,550 के लेवल से ऊपर टिके रहने में नाकाम रहता है तो शॉर्ट टर्म में तेजी की संभावना सीमित हो सकती है। एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि चल रहे ट्रांस अटलांटिक ट्रेड टेंशन के बीच बुल कमजोर पड़ते गए और बेयर्स ने फिर से कंट्रोल कर लिया है। सपोर्ट कमजोर दिख रहे थे क्योंकि मजबूत इंस्टीट्यूशनल सेलिंग की वजह से निफ्टी उन्हें तोड़ता जा रहा है। इंडिकेटर्स बेयरिश क्रॉसओवर में बने हुए हैं और ओवरसोल्ड जोन के करीब पहुंच रहे हैं। डेली चार्ट पर इंडेक्स 200 डीएमए की ओर बढ़ता दिख रहा है। इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट 25,100 से 25,150 के आसपास दिख रही है। अगर ये लेवल बना रहता है तो एक अच्छा पुल बैक देखने को मिलेगा। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज का कहना है कि बैंक निफ्टी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और 60,200 के पास हल्के रेजिस्टेंस के बावजूद बुलिश स्ट्रक्चर बनाए हुए है। ब्रोकरेज की राय है कि इस लेवल से ऊपर लगातार मूवमेंट में और तेजी आ सकती है, जबकि नीचे की ओर 59,200 से 58,900 का एक जोन एक मजबूत सपोर्ट का काम कर सकता है। वहीं एक्सिस सिक्योरिटीज की राय है कि बैंक निफ्टी 60,000 के लेवल के आसपास है, जो मौजूदा एक्सपायरी के लिए एक अहम पिवट का काम कर रहा है। इसके लिए 59,500 एक मजबूत सपोर्ट जोन है, जिसे भारी पुट ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट मिल रहा है, जबकि 60,000 इसके लिए अहम रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसकी पुष्टि इस लेवल पर सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट होने से होती है। चॉइस ब्रेकिंग का कहना है कि बैंक निफ्टी 59,800 से 60,000 के पास रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई दी।
चॉइस ब्रोकिंग का कहना है कि बैंक निफ्टी ने 59,800 से 60,000 के पास रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई, लेकिन 60,000 के आसपास की हिचकिचाहट बैंकिंग सेक्टर में अनिश्चितता को दिखाती है। 60,000 से ऊपर ब्रेकआउट शॉर्ट टर्म बुलिश सेंटीमेंट को फिर से जिंदा कर सकता है, जबकि 59,500 से 59,600 का टूटना लंबे समय तक कंसोलिडेशन का संकेत दे सकता है।